की शुरुआत होने जा रही है। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। पहली गेंद बैट्समैन थे वहां पर वैभव और बबलू। शैलेश ने पहले ओवर की शुरुआत की है। दोनों टीमों द्वारा काफी अच्छा सफर रहा है इस टूर्नामेंट में। एक तरफ है असरदार सरदार और एक तरफ है सबसे लकी वकी। तो वकी स्पोर्ट्स महापोली जिन्होंने कल रात को भव्य विजय हासिल की। क्रीज के कोने से अब की बार क्लीन बोल्ड और बहुत बड़ी सफलता। बबलू आउट। क्या जरूरत थी स्टंप्स को खोलकर खेलने की। बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल। शैलेश ने एक ही चीज वहां पर बबलू को कही, इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। ये देखिए किस तरह से खेला। इस एक्शन रिप्ले में देख पाएंगे साफ सुथरा। कहाँ निगाहें कहाँ खेलना चाहते यहाँ पर, निगाहें कई बार निशाना कई बार, और यहाँ पर चूके गलत शॉट का सिलेक्शन और ये पहले विकेट का नुकसान। वकी स्पोर्ट्स बापुली को अब यहां से मेहनत करनी होगी। क्रिकेट में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जब पहली गेंद पर या पहले ओवर में विकेट गिर जाता है, लेकिन ये जो गेम है ये 4 ओवर का है, यानी कि 4 गेंदबाज आपको कंपलसरी इस्तेमाल करने हैं। 1 ओवर कम मिलने वाला है। और ये देखिए आते ही उसे फेंक दिया मैदान के बाहर। मैं बबलू नहीं हूं ये बताते हुए यहां पर बल्लेबाज अरबाज। क्लास टाइमिंग बहुत बढ़िया। क्रिकेट की नजाकत, बॉडी का बैलेंस देखिए, शॉट का सिलेक्शन देखिए, और जिस अंदाज में खेला बहुत बढ़िया। नहीं लग रहा कि टेनिस का शॉट है, ऐसा लग रहा है कि लेदर क्रिकेट का बहुत बढ़िया स्ट्रोक। ये देखिए बहुत बढ़िया निगाह भी उन्हीं की तरफ भी, स्क्वायर ऑफ द विकेट और एक कमाल की टाइमिंग। मापोली का मैक्सवेल ऐसा हम कह सकते हैं। अरबाज, ये टीम में 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, एक की बल्लेबाजी में है राज वो है अरबाज, और एक की गेंदबाजी में है राज वो है सरफराज। क्या बड़ा क्रिकेट सर। एक गेंद में, पहले गेंद में विकेट, उसके बाद छक्का। क्या बात है। यही तो अपना स्टाइल है गुरु, दिखाते हुए वहां पर अरबाज। एक और अब की बार भी बॉल मैदान के बाहर चली जाएगी। सुपर डुपर 6। केवल घुटनों पर बैठकर उसे मैदान के बाहर फेंक दिया था। पहले मैक्सवेल की याद और अब हैंसी क्रोनिये की याद। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, बहुत बढ़िया। ये देखिए क्रीज का गहरा का इस्तेमाल किस तरह से किया। फ्रंट पर थोड़ा सा आगे खींचा और शोल्डर का पूरा इस्तेमाल किया। बल्ले का फेस पूरी तरह से खुला किया और गेंद सीमा पर एक और शानदार छक्का ऑन साइड में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 पर पहुंचा अरबाज। 4 अप्रैल अरबाज का दिन है, ये बताते हुए आई एम द बॉस। अब की बार दिखाया कि मैं हवा में नहीं जमीन पर भी उतनी ही अच्छी बल्लेबाजी कर सकता हूं, सतह के ऊपर ड्राइव करते हुए, और उस ऑन ड्राइव पर 1 रन। सावधानी भी बहुत अच्छी बरती जा रही है। अच्छे गेंद को सम्मान, खराब गेंदों का समाचार। क्या बढ़िया क्रिकेट, बहुत प्रभावशाली क्रिकेट मैदान के अंदर। वकी स्पोर्ट्स महापोली पहले बैटिंग करती हुई सरदार स्पोर्ट्स के सामने। अब की बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर जाती हुई गेंद, बल्लेबाजों को रोकने का एक जो प्रयास था वो खराब रहा शैलेश के लिए। शुरुआत काफी अच्छी रही शैलेश की। और एक कई मरतबा हम देख चुके हैं कि जब बल्लेबाज की ओर से ऊंचे शॉट लगते हैं तो गेंदबाज दिशा से अक्सर भटकते हैं। 15 पर 1। अब कलाइयों का इस्तेमाल किया वहां पर, रन को पूरा किया है बल्लेबाज ने वैभव। पहले ओवर के बाद स्कोर हो गया 16। इस ओवर में जहां बबलू का विकेट लेकर खुशी का जश्न मनाना शुरू ही किया था सरदार स्पोर्ट्स ने, वहीं पर अरबाज आए, और जब अरबाज आए तो उन्होंने बता दिया कि सरदार स्पोर्ट्स के सामने मैं अकेला काफी हूं। 2 गगनचुंबी शॉट लगाए और तबीयत को खुश कर दिया।
पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहा पर सही कहा आपने बिल्कुल। जिस तरह से गेंदबाजी भी खराब हुई है क्योंकि ज़्यादातर गेंदें उन्होंने ओवर पिच गेंदें फेंकी है। जब भी अब ओवर पिच फुल टॉस शॉर्ट पिच गेंदें फेंकी गई, ये तो होना ही था, ये तो अंजाम आपको भुगत नहीं था। इसके साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद 16 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। नया ओवर लेकर आ रहे हैं शरद, जिन्होंने कल 5 सफलताएं हासिल की थी। अरबाज की बल्लेबाजी की एक और खासियत आपने देखी होगी, केवल टाइमिंग, और वो टाइमिंग अच्छा क्यों हुआ मच्छिंद्र, बॉल के लेंथ को उनकी आंखों ने बहुत जल्दी पहचान दिया। हैंड आई कोऑर्डिनेशन अगर आप देखें, जो दिमाग ने सोचा वो आंखों ने देखा, और जो आंखों ने देखा उसको हाथ ने अंजाम दिया। और बॉडी का मूवमेंट भी बहुत फास्ट करते हो, जिस तरह से बॉडी का मूवमेंट करते हो बहुत बहुत फास्ट करते हैं, बहुत पहले परख लेते गेंद को, और ये उनकी विशेषता है और ये इसे कहते हैं महान बल्लेबाज। लाल रंग खतरे की निशानी, डेंजर, मतलब सावधानी। स्टिकर लगाना केवल बाकी है डेंजर का, और उसके बाजू में मैं एक और चीज लिखूंगा, 440 वाट्स, 440 वाट का। लेकिन ये सरदार स्पोर्ट्स है दोस्तों, सरदार कभी भी असरदार बन सकता है। और पिछले कुछ दिनों की सरदार टीम स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है उनका, हर पल जीत का सेहरा बांधती आई है, लेकिन आज क्या बांधेगी ये भी बहुत बड़ा सवाल होगा सर जी। यहाँ पर बल्लेबाजी का पावर प्ले है, और दायरे का क्षेत्ररक्षण अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से सजाया गया है। एक डीप थर्ड मैन, एक वाइडिश गली, एक शॉर्ट कवर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, एक मिड ऑन और एक फाइन लेग, एक विकेट कीपर। ये दायरे के अंदर पहली गेंद और उसे वाइड दे दिया है। लूजनर बॉल थी, एंगल बनाकर अंदर लाना चाहते थे मच्छिंद्र। वाइड बॉल करते समय एक चीज और आपने गौर की होगी, बॉलिंग का एक्शन। कई बार कुछ गेंदबाजों का बॉलिंग एक्शन जो नेचुरल आर्म है वो अंदर लाने वाला होता है, और ऐसा करते समय अगर आपकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरी तो सही है, लेकिन जिस वक्त मिडल लेग पर गई वाइड दी जाएगी। अब की बार मिस टाइम किया था, ऑफ स्टंप पर गेंद करने का यही फायदा था, और एक विकेट। ये बहुत जल्दी सुधार लाया गेंदबाज ने, पहले के लेग स्टंप से बाहर करने के बाद जानते थे कि अब लाइन में आना जरूर है, और यहाँ पर ऑफ स्टंप पर गेंद रखी और ये पहला विकेट, दूसरा विकेट गिरता हुआ। तो लेग स्टिक पर जब आप गेंद को रखते हैं तो आप मार खाएंगे, और अगर ऑफ स्टिक पर आप गेंद को रखते हैं तो माल खाएंगे। अभी बात बराबर है सर जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। आपकी तो बात ही अलग है। लोकप्रिय समालोचक हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजी पंड्या, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, और बात करेंगे तो गुजराती में भी अच्छी कमेंट्री करते हैं। बहुत बढ़िया। A1 टूर्नामेंट और A1 प्रतियोगिता। आइए अब फिर से शुरू होते हुए शरद की एक गेंद इनसाइड आउट खेल दिया था, 2 कदम आ गया है, बॉल मैदान के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट, क्या कदमों का इस्तेमाल किया है अरबाज ने आज। फुटवर्क बहुत स्ट्रांग है इस खिलाड़ी का, और फुटवर्क का इस्तेमाल मैंने पहले कहा था कि बहुत जल्दी बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, संतुलन बहुत बरकरार रखते हैं, और इसी का फायदा मिल रहा है इस बल्लेबाज को। बहुत बढ़िया, ये देखिए कितना कदम के ऊपर आए थे। बहुत अच्छा ट्रिगर मूवमेंट, और स्कोर छलांग लगाता हुआ पहुंचा अब 21 पर। इस बार फिर से हवा में, और अब की बार उन्हें जाना होगा। बहुत ही अच्छा कैच, क्या बॉडी बैलेंस रहा है। मोहिंदर द्वारा लिया गया कैच, क्या कहेंगे मच्छिंद्र। बिल्कुल जिस तरह से उनका जजमेंट था वो भी बढ़िया था, देखा कि कैच कहां पर आया है, वहां पर पहुंचे, और इस तरह से गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी, और बहुत बढ़िया अपना स्टैंडर्ड क्या फील्डिंग का बहुत अच्छी दिखाया इस खिलाड़ी ने। बहुत बढ़िया, तारीफ काबिल। बहुत ही अच्छे वातावरण में शरद की यही यहाँ पर खासियत है। एलन डोनाल्ड की तरह गेंदबाजी, 2 चौके चले जाए गम नहीं है, लेकिन मैं विकेट ले लूंगा। और मोहिंदर ने जो साथ दिया, देखिए दायरे के अंदर से पीछे की तरफ जाना उतना आसान काम नहीं था, और पीछे की तरफ जाना मतलब ट्रक जब रिवर्स जाता है तो उसे भी सही दिशा में जाने के लिए पीछे क्लीनर लगता है ड्राइवर को। यहाँ तो कोई भी नहीं था, स्वयं सेल्फ मोटिवेशन से पीछे चले गए, और विकेट जिसका लिया वो बल्लेबाज का नाम था अरबाज, और अरबाज को आउट करके शाबाशी हासिल की मोहिंदर ने।
19 पर आउट हुए। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, ये उदाहरण था उसका। बहुत बढ़िया। सरदार अब वाकई में असरदार बन चुके हैं। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर नए। अब एक है रवि, सरफराज। रविश इस वक्त स्ट्राइक पर है, थोड़ा सा तकलीफ महसूस कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है जब गेंद जाकर आपको लगती है, रवि शास्त्री की जबान में कहा जाए तो अनमेंशनेबल्स। पावर प्ले लिए यहाँ पर। उम्मीद तो यही है कि रन बनेंगे, लेकिन उल्टा फांसा पलट रहा है उनके ऊपर। कई मरतबा बहुत बार हम देख चुके हैं कि जब रनों की ज़रूरत होती है तो बल्लेबाज पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उल्टा जब फांसा पलटता है तो मुश्किल से मुश्किल घड़ी आपके लिए यहाँ पर आ जाती है, और वही मुश्किल दौर से गुजरती इस समय फिर एक बार युवा की स्पोर्ट टीम। 21 पर 3, 4 ओवर का खेल है, इसलिए मच्छिंद्र 11 खिलाड़ी जो है 10 विकेटें मायने नहीं रखती। आक्रामक क्रिकेट अपेक्षित। अब की बार बल्ला घुमा दिया था रवीश ने और वाइड बॉल दिया है अंपायर मोहम्मद रफीक का एक तरफ, और एक तरफ है स्वप्निल कोतवड़ेकर। लाइन को बहुत बाहर कर रहे गेंदबाज, और जिस तरह से एक्शन है उनके देखिए, जब रनिंग करते हैं तो रुक रुक कर रनिंग करते हैं, और जब रिलीज ऑफ डिलीवरी करते हैं तो कान के ऊपर से बिल्कुल गेंद को यहाँ पर फेंकते हैं। अगली गेंद बल्ले का अंदरूनी सिरा और रविश आउट। लगातार फुटवर्क में संघर्ष कर रहे थे और शरद को मिलती हुई एक और सफलता। और संघर्ष कर रहे थे बल्लेबाज। ने वाकई में शरद अपनी गेंदबाजी के जरिए फिल्म राज कपूर की फिल्म का गाना दोहरा रहे, ए भाई जरा देख के चलो वरना आप आउट हो जाओगे। बिल्कुल जबरदस्त तरह से गेंदबाजी में बात की गेंदबाज ने, तारीफ काबिल। और ज्यादातर गेंदें उन्होंने फुल एंड डिलीवरी की है, शॉर्ट पिच गेंद काफी कम की है, लेकिन उससे पहले दिशा खो दी लेग से बाहर। अब गेंदबाज से नहीं चुके यहाँ पर, और ये वापसी की बहुत बड़ी उम्मीद। 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 4 में से 2 बल्लेबाज 0 पर, 1 2 पर और 1 19 पर। अरबाज नाम का रन मशीन अगर आज काम नहीं कर पाता तो वकी की हालत क्या होती है आप सोचिए। सरदार ने अब मैच को नियंत्रण में ले लिया है। शरद की अगली गेंद इस बार घुमा दिया है, टप्पा खाते ही बल्ले का बहुत ही बड़ा स्विंग, और कैच छूटा मेरे ख्याल में वहां पर। बहुत करीबी मामला था। शॉट ब्लाइंड स्ट्रोक था, यानी कि बनी तो अब्दुल गनी जिस तरह का स्ट्रोक था, अंधेरे में तीर चलाया था और लगा भी था तीर निशाने पर, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, यहाँ पर बाल बाल बचे। 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस ओवर में शरद ने कहर बरपाती हुई गेंदबाजी की, 7 रन दिए और 3 खिलाड़ी आउट किए। और सबसे बड़ी बात है कि चोटी के जो बल्लेबाज हैं वो इस वक्त अपने पैर को ठंडा कर रहे हैं पेविलियन में, और मैदान के ऊपर की जो गर्मी है उसके साथ अपनी गेंदबाजी की गर्मी को दिखाते हुए शरद। तो इसी के साथ सफल ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में रन आए थे तकरीबन 16, और इसके बाद जो वापसी की है, इसी का नाम है क्रिकेट, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। नहीं वाकई में अब यहाँ पर जो बची हुई 12 गेंदें हैं उसमें कम से कम 20 रन बनाने होंगे वकी को अगर बने रहना है इस टूर्नामेंट में। 4 ओवर में 40-45 एक बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा। और कड़ी धूप भी है, तापमान की बात करेंगे तो 35 के ऊपर भी तापमान है, तो रन को गेंदों को उछाल मिल रहा है, रन बन रहा है पर आसानी से। नए ओवर की शुरुआत जहीर क्रीज के कोने से, अब की बार फुलर लाइन की गेंद थी, बल्ले को आड़े हाथों घुमाया था, वहां पर बैट्समैन थे बाजिल। सोलह की अवसर थी पहले ओवर में, लगा कि 64 या 65 बनेंगे, लेकिन अब उम्मीद कम है। इस बार जो उनका प्राकृतिक एंगल है ऑन साइड पर हर बार खेलना, और कामयाब अच्छे से नहीं हो पाए थे। देखना है अंपायर वहां पर नो बॉल दे रहे हैं और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पर। तो 50वां नो बॉल इस प्रतियोगिता का
नो बॉल की गोल्डन जुबली पूरी होती हुई। और आसिफ की देखिए कितने अच्छे यहाँ पर बिल्कुल उनका किरदार, बहुत बढ़िया किरदार। आसिफ रंगरेज एक कैलकुलेटर हमारे साथ, स्वागत है आपका। इस बार टप्पा खाती, उसके ऊपर मोहर लगा दी थी। कड़क शॉट, बिल्कुल गोल्फिंग हिट था। ऐसा लगा जीव मिल्खा सिंह चेंबूर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल रहे हैं। यह छक्के ने तबीयत को खुश कर दी, स्कोरबोर्ड को मजबूती दी और स्कोर पहुंचा 31 पर। डेड बॉल दिया एम्पायर ने। बीमर की सिल्वर जुबली हुई है और नो बॉल की गोल्डन जुबली हुई है। क्या बात है आज का दिन आसिफ रंगरेज। और कोई प्लेटिनम जुबली के करीब होगा तो वो भी जरूर बता दीजिएगा। एक जमाना था जब जुबली का बोलबाला था। इस बार ओवर पिच बॉल, टाइमिंग थोड़ा सा खराब रहा था और कैच हाथ से छूटा। सपना टूटा, मुकद्दर रूठा। और यहां पर जीवन दान किसे दिया गया है? ये मुश्किल घड़ी लग रही है यहाँ पर सरदार स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि जिस तरह से फील्डिंग के आज उनका प्रदर्शन रहा है, काफी खराब रहा है आज उनका। बाकी सबका छोड़ना, सरफराज का कभी नहीं छोड़ना। अब की बार सफल होकर खेलने का प्रयास और आउट, सॉफ्ट डिसमिसल। अब क्या इसकी जरूरत थी? रन काफी हद तक यहाँ पर रुके हुए, पहले ओवर में 16 रन आए थे। ये आप देख रहे हैं 32। ये देखिए विकेट किस तरह का गिरा। ये देखिए एक्शन रिप्ले, बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर रखी थी। हमारे बल्ले का अंदर हिस्सा लगा और विकेट कीपर ने तुरंत अपील किया और ये विकेट नंबर गिरता हुआ 5वां। विकेट कीपर इरशाद पापा ने वहां पर उस कैच को मुकम्मल किया था। एक अच्छी झलक दिखाकर वहां पर वापस लौटते हुए बैट्समैन और अब आए हैं इरशाद। मुश्किल नहीं था कैच, हालांकि विकेट कीपर के लिए अक्सर कहा जाता है कि विकेट कीपर के हाथ में ग्लो होता है, यानी कि बिल्कुल चिपकता है कैच उनके हाथ में। और जिस तरह से अपना किरदार निभाया, दिखा दिया एक अच्छे विकेट कीपर की भूमिका अदा करते हुए। बहुत बढ़िया वापसी। क्रिकेट प्रशिक्षण में विकेट कीपर को सबसे पहली बात जो सिखाई जाती है वो ये है, गैदर द बॉल विथ ओपन पाम्स। हथेलियों को खुला रखे, विथ सॉफ्ट हैंड्स। हाथों को स्टिफ मत रखिए। इस बार हाफ वॉली पर लेकर ड्राइव किया था, मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद थी, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं हुई उसे खेलने में। रन को पूरा किया, आधे पिच तक आए थे, लेकिन वहां पर सरफराज ने मना कर दिया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। पहला 1 पर, दूसरा 17 पर, तीसरा 21 पर, चौथा 22 पर और पांचवा 32 पर। 40-45 बनेंगे, ये उम्मीद है अभी। इस बार बोलर्स बैक ड्राइव था, काफी समय बॉल हवा में थी, तीनों स्टंप एक लाइन में थे, उसे तोड़ पाना मुश्किल काम था और वहां पर 2 रन को चुरा लिया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाजों ने चतुराई का प्रदर्शन किया और 3 ओवर के बाद स्कोर को पहुंचा दिया है 35 रनों पर, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 22 पर 5 हो तो डर लगता है, लेकिन जब 33 पर 5 हो तो ठीक है, समझो वाली बात है। ये देखिए दर्शक एंजॉय करते हुए, और ये दर्शक आ चुके हैं संजय दत्त सुपरस्टार, उनको देखने के लिए, जिनके आगे कितने भी स्टार लगाए उतने कम है। एंट्री होगी उनकी आज। संजय दत्त, दोस्तों मैं बताता चलूं, एक ऐसा व्यक्तित्व, सबसे पहले तो उनका कद, मतलब अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड में अगर ब्लेजर पहनकर कोई फिल्म स्टार जो हॉलीवुड स्टार की तरह लगता है तो वो थे संजय दत्त, और उनके बाद ऋतिक रोशन। अमिताभ, संजय दत्त और ऋतिक रोशन, इनको आप कभी भी ब्लेजर में देखिए, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। किरदार भी बहुत अच्छा उनका, बहुत किरदार अच्छा उन्होंने जो काम किया, उन्होंने वास्तव में रघु भाई बोल के काफ़ी फेमस हुए वहाँ से।
उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। उसके बाद मुन्ना भाई MBBS और उसके बाद अग्निपथ, एक से बढ़कर एक। और सबसे उनकी बड़ी अच्छी फिल्म मुझे लगी थी वो साजन, क्या कमाल का किरदार निभाया था उसमें। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं मोहिंदर, और मोहिंदर का सामना करने जा रहे हैं बल्लेबाज इरशाद। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, स्टंप्स के करीब आकर गेंद को अंदर लाने का प्रयास था। बहुत ही अच्छी शुरुआत। स्लॉग ओवर में कोई भी कप्तान चाहेगा कि मेरा गेंदबाज चौका या छक्का न खाए। 6 बॉल के 6 चाहिए तो आप ले लो, हम कागज में लिखकर दे देंगे। लेकिन कोई भी गेंदबाज नहीं चाहेगा कि कप्तान यहाँ पर उनके कि गेंदबाजी खराब हो यहाँ पर, क्योंकि ये अंतिम ओवर ऐसा होता है इसमें जितने रन बनते हैं वही रन आपको जैसे में काफ़ी भारी पड़ते हैं। इस बार नो बॉल। एक इंपॉर्टंट अनाउन्समेंट आहे यहाँ पर। चॅलेंजचे जे पण सभासद ज्यांनी आपल्या गाड्या चॅलेंज मैदानामध्ये पार्क केलेल्या आहेत त्यांना विलास आर यांनी आदेश दिला आहे, आपला गाड्या चॅलेंज मैदानातून बाहेर घेऊन आपल्याला राणी सती मैदानामध्ये आत्ताच पार्क करायचे आहेत। चॅलेंजचे जेवढे सभासद ज्यांचे बाईक्स असतील, स्कूटर असतील, कार्स असतील, प्लीज त्यांनी चॅलेंज ग्राउंडमधून आपले जे व्हेकल्स आहेत त्याला राणी सती मैदानामध्ये आत्ताच पार्क करायचे आहेत। धन्यवाद। अगली गेंद इस बार लंबा हिट लगाना चाहते थे, आंखें मूंद करके साहस भरा। ये आप कब कर सकते हैं? जब आप न्यूजीलैंड में बंजी जंपिंग कर रहे हो। चैलेंज मैदान पर क्रिकेट खेलते समय आंखें बंद करना अलाउड नहीं है। इससे पहले भी की थी, एक बल्लेबाज ने आंखें बंद जब ब्लाइंड स्ट्रोक लगाया था, भाग्यशाली रहे थे वहां पर, लेकिन 1 रन मिला था उनको। ये आंखें बंद करके शॉट जिसे ब्लाइंड स्ट्रोक कहा जाता है, यानी कि अंधेरे में तीर लगाना, ये बहुत कम बार आपको सफलता देगी लेकिन बहुत बार धोखा देगी। 37 पर 5। इस बार भी आत्मविश्वास से खेल नहीं पाए थे। इस ओवर में अच्छी बॉलिंग हो रही है लेकिन वहां पर बैकअप करने के लिए कोई नहीं और दूसरा ले लिया। इसको कहते हैं असली क्रिकेट। मतलब एक तरफ ऐसा लगा कि अरबी रेस का घोड़ा और दूसरी तरफ डरबी रेस का घोड़ा दौड़ रहे थे। और इसे भी तो कहा जाता है कि आंखों से सुरमा चुराना, आपके सामने रन चुराया पर। और क्रिकेट में रन बनते नहीं बल्कि बनाए जाते, और क्रिकेट में रन मिलते नहीं बल्कि चुराए जाते। इसका एक उदाहरण। अच्छा स्कोर 39 पर 5। अगले मैच के टॉस के लिए वीएम टाइगर्स और जय गांव देवी कोंबड़पाड़ा दोनों टीम के कैप्टन हमारे टॉस बॉक्स के पास आ जाएं। जैसे ही ये पारी समाप्त होगी वहां पर हम टॉस करेंगे। 3.5 ओवर 39 रन 5 विकेट। और आगे का आंखों देखा हाल मेरे साथी कमेंटेटर। तो ये 3 गेंदें बची यहाँ पर। ये बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, बॉडी का बैलेंस देखिए, शॉट का सिलेक्शन देखिए, सब कुछ बढ़िया। गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। ये देखिए एक्शन रिप्ले में कितना फ्रंट फुट को खींचा था, पहले से यहाँ पर रूम लिया था बल्लेबाज ने, और जो उनकी निगाहें थी मिड विकेट को टारगेट किया था उन्हीं के ऊपर से खेला, और इसे कहते आत्मविश्वास भरी स्ट्रोक। 45 पर 5। 50। ये देखिए लहराते ध्वज बयान कर रहे कि सफलता भरी प्रतियोगिता चल रही है। और ये देखिए हमास से रुख से झंडे लहराते हुए, ये प्यार मोहब्बत मैदान के अंदर परसते हुए खेल चलता हुआ। ये देखिए चैलेंज ग्राउंड, ये कमेंट्री बॉक्स दिखाया जा रहा है आपको सबसे टॉप फ्लोर पर, जहां पर फ्लैग है उसके नीचे बिल्कुल हम कमेंट्री बॉक्स हमारा है, जहां पर हमारे आसिफ जी जुड़ चुके हमसे और कृष्णा जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। 45 पर 5। टॉस जीत के बाद वॉकी स्पोर्ट यहाँ पर बल्लेबाजी को पहला उन्होंने स्वीकार किया। सदा स्पोर्ट्स के ऊपर दबाव। ये देखिए इंतजार किया था, क्लासिकल स्ट्रोक, क्लास टाइमिंग। खिलाड़ी तैनात थे वहां पर लॉन्ग ऑफ पर, और अंपायर का इशारा का इंतजार करेंगे हम। यस, आउट।
देखिए एक्शन देखिए किस प्रकार का टाइम तो बहुत क्लास था, लेकिन ताकत कम थी। बल्ला खोला था पूरा, लेकिन लॉन्गऑफ की बाउंड्री सबसे बड़ी जो बाउंड्री है, ये देखिए किस प्रकार की कैच को लपका गया। चौथे, पांचवें और छठे प्रयास पर, ये छठा रोका जरूर, लेकिन छठे प्रयास पर उतनी मेहनत करनी पड़ी, आखिरकार लपक लिया। 45 पे 6। अंतिम गेंद, छक्का आएगा तो 51, चौका आएगा तो 49, 2 आएगा तो 47, डॉट जाएगी तो 45, 1 आए तो 46। कितने रन आएंगे? और ये देखिए 51, और ये 400वां छक्का था। बहुत बढ़िया पर उपलब्ध आसिफ जी रंगरेजन की ओर से। 400 छक्के मैदान पर पूरे होते हुए देखना एक्शन देखने में बिल्कुल दिलचस्प होगा। किस प्रकार स्ट्रोक को खेला हम दर्शक देखना चाहेंगे यहाँ पर। ये देखिए एक्शन रिप्ले बिल्कुल दिखाते हुए, बहुत पहले खेला शॉट को, बहुत पहले। ये 400वां छक्का लगाए और 51 और 2 हरीश पांड्या। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बल्लेबाजी हुई है। प्रतिभा विलास A1 2016 में एक ही नारा गूंज रहा है, वकी हमारा लकी है और जीत हमारी पक्की है। अब वकी के सामने सरदार का असरदार खेल दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके पहले अगले मैच में कांटे की टक्कर और इसका टॉस करने के लिए हमारे साथ में है रमेश भाई परमानी, जो चैलेंज के कार्यकर्ता भी है, शुभचिंतक भी है, हितैषी भी है, और उनके साथ में केतन पवार केपी। और केपी एक बहुत ही अहम घटक है चैलेंज परिवार के, और हमेशा जब टूर्नामेंट रहता है तो बारीक नज़र उनकी गतिविधियों पर रहती है। तो हमारे ये दोनों महानुभावों का आगमन हुआ है, और जो 2 टीमें हैं वीएम टाइगर्स और एक तरफ है गांव देवी कोम्बड़पाड़ा। तो वीएम टाइगर्स के कैप्टन मेरे दाईं ओर खड़े हैं, और गांव देवी कोम्बड़पाड़ा के जो कैप्टन है वो मेरे बाईं ओर पीली पोशाक में। तो अब मैं ये सिक्का उन्हें देने जा रहा हूं, और रमेश भाई आपको सिक्के को छुपाना है, और कोम्बड़पाड़ा के कैप्टन जो है वो कॉल देंगे। वीएम टाइगर्स और गांव देवी कोम्बड़पाड़ा। तो बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई और केतन जी। तो कोम्बड़पाड़ा ने टॉस को जीता है। सबसे पहले तो टॉस जीतने के लिए अभिनंदन। अब केवल 2 दिन बचे हैं, उस ट्रॉफी से आप दूर हैं। सामने वीएम टाइगर्स है, तो टाइगर को पिंजरे में बंद करने के लिए क्या आपके पास कोई रिंग मास्टर है? हाँ है रिंग मास्टर, हीरामन करके, और अमित पटेल साथ में भी हूँ, और पूरी टीम है। तो क्या निर्णय लिया है? फील्डिंग करेंगे हम लोग। अब तक जो प्रदर्शन रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए आपको लगता है कि आपकी टीम के पास वो तमाम तत्व हैं जो प्रतिभा विलास A1 2016 को जिता सकते हैं? हाँ वो सब है हमारे में। तो आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए अब हम बात करते हैं वीएम टाइगर से। दोस्तों, टाइगर की जब दहाड़ होती है तो जंगल जो है वो खौफ में आ जाता है। क्या टाइगर बिल्कुल उसी टाइगर एटीट्यूड के साथ खेलने जा रहा है? हाँ, वीएम टाइगर्स का हमेशा एटीट्यूड टाइगर्स की तरह ही होता है। हम चाहेंगे कि वी गिव आवर बेस्ट एंड होपफुली वी विल विन दिस टूर्नामेंट। कोम्बड़पाड़ा एक बहुत एक्सपीरियंस टीम है, इसके सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए क्या स्कोर आप देख रहे हैं? 4 ओवर का मुकाबला है। आई थिंक 40+ हमारे बॉलर्स के लिए एक अच्छा डिफेंडिंग टोटल होगा। और टीम में कोई बदलाव? यस, हमारा एक बॉलर शॉर्ट है आज, ही इज़ नॉट एबल टू कम बिकॉज ऑफ हिज एग्जाम, सो हम दूसरे प्लेयर के साथ खेलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपका जो रिप्लेसमेंट खिलाड़ी है वो अच्छा खेले। दोस्तों, प्रतिभा विलास A1 2016 में जो अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा है उसका टॉस जीता है गांव देवी कोम्बड़पाड़ा के कप्तान ने, और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। 4 ओवर के मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करेगी वीएम टाइगर्स, और अब देखना होगा कि कोम्बड़पाड़ा के रिंग मास्टर टाइगर को पिंजरे में बंद करते हैं या फिर टाइगर अपने पंजे की दहाड़ से कोम्बड़पाड़ा के ऊपर आक्रमण करते हैं। ये थोड़े समय बाद। आइए वापस लौट चलते हैं मच्छिंद्र पाटिल के पास समालोचन कक्ष में। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी। ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, वेलकम मिस्टर संजय दत्त, सुपरस्टार बॉलीवुड। ये कटआउट आ चुके हैं और उनके बिल्कुल सौभाग्यवती प्रतिभा देवी पाटिल, इनके छवि
TBD presents LEDs, lighting, fans, appliances, wires and switches, CCTV cameras, 200 plus products, 6 divisions, 1 brand. TBD, crafted with care. Dealers' inquiry solicited. Loss of the 6th wicket, all in the match. The match is high voltage. First delivery, go to backside, take a back leg and quick single. Start with single. It's a very good start. Now strike now. Zahir. Look at the stance. His attacking stance, stand up. So Zahir. It's the best batsman in the tennis cricket world. Long on, or is this? That's a good, very good achievement. That's gone a long on. Big shot. This time he come on forward. Look at the stroke. Step down. That's a very good 6. Start with 6. Total score 7. Full toss. Score up the wicket. Player is there. Drop the catch. It's a very dangerous cricketer. And his lucky timing. Take a quick single. After the 3 deliveries, 8 loss of the 0 wickets. In front of the target 52. With watching the big fight. Sardar Sports versus Waki Sport. Waki Sports won the toss and chose the first batting. He made 51 runs, loss of the 6 wickets. In front of the target is timing 52. Oh, there are a lot of emotions as far as Waki is concerned. So they would like to pay a tribute to Waki by winning this cup. And that is why they are playing well with every match. It's timing. I kindly request to all Challenge Sports members. एक महत्त्वाची सूचना आहे विलासार यांच्याकडून चॅलेंजचे सभासद ज्यांच्या गाड्या चॅलेंज मैदानामध्ये पार्क केलेले आहेत, मग ते स्कूटर असो, बाईक असो, गाडी असो, कृपया करून आपण आत्ताच पुढच्या 2 मिनिटात आपापले वाहन तिथून काढायचे आहेत आणि गोकुळनगर येथील राणीसती मैदानमध्ये पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, तर आपले वाहन तिथे जाऊन पार्क करायचे आहेत. धन्यवाद. First extra run in this inning. This is the first extra run. This timing, long arm, player is there. And third, try to touch timing. Yes, it's gone. First wicket is gone. So, shot was good. The timing was good, but he couldn't clear the distance. And
there was a collusion between two players, but ultimately all that began well, ended well, and finally an accident was avoided between the two, and catch was taken with a bit of confidence there. See, they are talking to each other. And delivery also very nice. Beautiful camera work by our camera team and the mixing team and the editing team. This is what Pratibha Vilas A1 is always known for, be it 2015, 2016. The kind of telecast, the innovative concepts that are being introduced into the tournament are worth watching, and that is the reason every day more and more number of people are watching it on YouTube and also on the social media. It's no doubt you're watching the one tournament in the Tennis Cricket World Pratibha Vilas A1 Trophy 2016. His timing, yes, no chance stopping that. That's gonna 6. Once again, big shot. Oh, that was an awesome timing. And the moment it was played, it was out of the park. So Sardar Sports have certainly shown that they have the grit and gumption. They have the method and the formula to win this match. Sardar Sports definitely supported by Matlub Sardar, and whatever they have lost in bowling, they would like to gain in batting, and they are betting brutally here in the very first over. Second 6 come from this over. It's a very good over for Sardar Sports. So many runs come from this over. Once again, directly hit. No chance stopping that. Yes, player is there. Umpire decision. Yes, it is out. Look at once again action replay. It's a beautiful stroke, but player is there. Good judgment. He has taken easily catch once again. But once again here the question is, was this required? They already had 15 coming in the first over. Was he trying to finish this game in the very first over? That's not possible. So you got to have a wait and watch kind of cricket. Yes. You can't just use your bat like a stain gun. Sometimes your bat has to work like a bulletproof jacket, and that was not there. Yes, they want the temperament. It's a loss of the temperament and loss of the 2 wickets. After the first over score 15, loss of the 2 wickets. तो चलते दोस्तों इस प्रतियोगिता के एक और जबरदस्त मुकाबले की तरफ. अगला मुकाबला होगा इस मैदान के ऊपर. अगला मुकाबला बीएम टाइगर और जय गांव देवी कोम्बारपाड़ा. बिल्कुल सही कहा था, टाइगर को आगोश में करना. और एक बात कहा जाती है हरीश जी की पिंजरे में बंद शेर को कोई भी मूंगफली मार सकता है, लेकिन खुलेआम शेर को चेतावनी देना यह बहुत बड़ी बात होती है. तर बघायचे सामन्यामध्ये किती क्लायमॅक्स येतोय. षटक संपले पहिलं. धाफळक धावाला त्या 15 2 गडी बाद. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये लोकप्रिय समालोचक हरीशजी पांडे आमच्या सोबत. स्वागत आहे तुमचं वन्स अगेन. तर 15 धावा 2 गडी बाद जिंकण्यासाठी जी सुरुवात हवी होती, जी सुरुवात केली होती वाकी स्पोर्ट्स संघाने 15 धावा ठोकल्या होत्या. त्याला चोख प्रत्युत्तर दिले. 16 धावा मध्ये पाहू शकाल आपण. पहिल्या षटकामध्ये होत्या, आता मात्र 15 धावा. जिंकण्यासाठी 52 धावांची गरज असताना पॉवर प्लेचा वापर केलाय. बघू शकाल आपण ऑफ साइडला शॉर्ट कव्हर पॉइंट, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर शॉट, शॉट थर्ड मॅन. नो बॉलचा इशारा पंचाकडनं. 1+4. यस, नो बॉल. 4+1. इट इज अ बोनस. 5 धावा. नक्कीच मच्छिंद्र 1+4 आणि सरदार स्पोर्ट्स सांगतायत ये दिल मांगे मोर. क्या बात है, आपकी तो बात ही अलग है. एंजॉय विथ द कमेंट्री विथ हरीश पांड्या. म्हणजे चेंडू त्याच्या कानाच्या बाजूने गेला, जणू काय कानफाडात मारतायत की काय, परंतु 5 धावांचं नुकसान झालंय वकीचं. ओली संपली, मग बोनस कुठला आलाय हे पण प्रश्न विचारला झाले. ते मात्र मागात पडेला बोनस. येस, फुल टॉस. Very good fielding. Very good. Magnificent fielding. Yes.
अपील केलंय धावचीच. यस रेफर टू थर्ड अंपायर. खूप क्लोज आहे डिसिजन. पंचांना अतिशय चांगला निर्णय घेतलाय, दाखवलाय. कारण लास्ट डेंजर इंडला स्ट्राईक यांचा फलंदाज होता. कारण स्ट्रोक खेळून धाव पूर्ण करणे खूप गरजेचं होतं, मात्र तेवढं कठीण होतं. बघू शकाल आपण लाईव्ह कास्ट. व्हेरी गुड फिल्डिंग अँड इमिजिएटली थ्रो ऑन द स्टंप. देयर इज व्हेरी गुड कलेक्टिंग. येस व्हेरी गुड कलेक्टिंग. But batsman is coming slowly. He's on the line and not on the line. Yes, it's a difficult job for third umpire. निर्णय कठीण असणार आहे जी, कारण बघा क्लोज डिसिजन, खूप क्लोज आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे पंच यांनी तिसऱ्या पंचाची मदत का घेतली, कारण अंपायर जेव्हा रनआउटचे डिसिजन देतात त्यावेळेला ते एक समांतर पोझिशनमध्ये जर उभे राहिले यष्ट्यांच्या, तर त्यांना ते डिसिजन घेणं सोपं जाईल. ते थोडे तिरपे होते, म्हणून त्यांनी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांचं नुकसान होऊ नये म्हणून तृतीय पंचाची मदत घेतली. यस, नॉट आउट, लकी. व्हेरी गुड डिसिजन. आधुनिकता कशी असते क्रिकेटमध्ये आणि तिचा कसा वापर केला जातो याचं एकमेव उदाहरण म्हणजे चॅलेंज स्पोर्ट्सचे मैदान आणि प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2016. अप्रतिम. जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. एकमेव टुर्नामेंट अशी आपण पाहतो टेनिस जगातील ज्या स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदा स्पीडोमीटरचा वापर करण्यात आला आहे. एक मोठी गोष्ट या स्पर्धेसाठी असणार आहे, शंका नाही याच्यामध्ये. धावन चौक पुढे सरकतोय, समोर खेळतोय, चेंडू ट्रॅव्हल देतो शॉर्ट कव्हर पॉइंटला, सिंगल. फिल्डिंग खूप मजबूत लावण्यात आलेली आहे. सर्कलच्या रेस्ट्रिक्शनमध्ये गोलंदाजी खूप अचूक टप्प्यावरती फेकली जाते. दिशा, लेंथ, लाईन, कंट्रोल, भेदकता, अचूकता सर्व पाहायला मिळतंय या षटकामध्ये. येस हरीशजी. अजूनही 16 चेंडूमध्ये 30 धावा आहे, म्हणजे पल्ला गाठायचा आहे, लांब आहे. मात्र ज्या दिशेने प्रयत्न चालले ते जे 5 धावा आले ते महाग पडणार आहेत वकी स्पोर्ट्स मापोळीला. कारण जर ते 5 धावा आले नसते तर आता इक्वेशन 16-35 झालं असतं, जे त्यांना जोमलं असतं. निश्चित जर तरला क्रिकेटमध्ये स्थान नाहीये आणि जर तर शिवाय क्रिकेट नाहीये. युअर ॲब्सोल्युटली राईट. वन्स अगेन रिस्की रन टेकन, रिस्की सिंगल. पुन्हा एकदा त्या चुका करण्याचा प्रयत्न, धावा येणं फार गरजेचं असणार आहे. मात्र हरेशजी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हरकत नाहीये, तुमच्याकडं अजून लाईव्ह प्ले 8ची आहे. 2 गडी बाद 23 धावा, सुरुवातीत दमदार झाले, धावांचा वनवाही पेटवलाय. त्यामुळे येणारा प्रवास आता मात्र सुखकर की यावेळी मात्र खूप खडतर असणार आहे हे पाहणं गरजेचं असणार आहे. मोठा सामना आपण पाहतोय या स्पर्धेतील. 4 षटकांचा सामना आहे. 52 धावांचं लक्ष आहे सरदार स्पोर्ट्स समोर. नाणेपैकी हरल्यानंतर त्यांना शतरक्षण करावं लागलं. अर्थातच त्यांचा गोलंदाजीला अर्धांगवायू झाला होता, म्हणजे आता फलंदाजीने भक्कम बल्लेबाजी करायलाच पाहिजे. पुढे खेळण्याचा प्रयत्न सदस्य जज करतोय. सिंगल. वन्स अगेन थर्ड अंपायर, रेफरी थांबा. थर्ड अंपायर. धावांची गरज असताना मात्र रिस्की धावा येणं गरजेचं असणार आहे आणि ह्याच मुले ही जोखीम घेतली. दुसऱ्यांदा पंचांनी रेफर केलं तिसऱ्या अंपायरला. अतिशय छान क्रिकेट चाललंय मैदानामध्ये आजच्या दुपारी. यस, तिसऱ्या पंचांची मदत. थ्रो खूप लवकर कलेक्ट केलाय आणि फलंदाज पुन्हा एकदा क्लोज डिसिजन. वन्स अगेन इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर द थर्ड अंपायर. येस, क्लोज. हाय डिफिशन कॅमेरा बघा किती क्लोज दाखवलं होतं. जबरदस्त झुंज देत आहेत दोन्ही संघ एकमेकांना. मात्र कुठेतरी आता वरचष्मा आहे सरदार स्पोर्ट्स या संघाचा, मी म्हणेन. कारण ज्या 5 धावा एक्स्ट्रा आलेले आहेत ते कुठेतरी इथे महाग पडत आहेत की काय. कारण क्रिकेट हा फलंदाजांचा खेळ आहे. 5 चेंडू जरी चांगले आले आणि 1 चेंडू वाईट आला तर फलंदाज हिशोब करू शकतो. म्हणून तिसऱ्या अँगलला पाहिलंय धावांचा जो खर्च आहे. नॉट आउट. वन सेकंड, नॉट आउट. व्हेरी लकी. वन सेकंड. काटकसरीने करावं लागेल. चौथा चेंडू आणि गरज आहे ती 28 धावांची. समीकरण क्लोज आहे, सामनाही क्लोज आहे.
राईट मोड द विकेट लॉंग ऑफ चेंडू करणं खेळून काढलाय पुढे सरकतो स्टेप आउट खेळतोय सरळ चेंडू सीमा पलीकडे 4 धावा गरज होती चौकाराची दडपण खूप आलं होतं एकदम दडपण झुगारण्यासाठी बघा चॅलेंज ग्राउंडवर आणि ते पॅव्हिलियन मध्ये थोडी शांत बसत नाहीये तर मोमेंट अशी नाहीये बघा ऍक्शन रिप्ले बरोबर ऍक्शन थोडा चांगला फटका समोर खेळतोय ओरपीच चेंडू चेंडूची प्रतीक्षा केली होती फलंदाजानं आणि बऱ्याच काळानंतर मात्र प्रति काळानंतर एक मोठा फटका बिग हिट 4 धाबा बघा पॅव्हिलियन मध्ये थोडासा उत्साह उल्हास आनंदाचं वातावरण धावांचा वेग पुढे वाढतोय पुलटॉस चेंडू लॉंग ऑफ चेंडू गेल्याचा प्रयत्न क्षितिज जज करतोय अवाक्याच्या बाहेर वन्स अगेन 4 रन्स व्हेरी गुड ऍक्शन लुक ॲट द अंपायर खूप महागडं षटक राहिलं शेवटच्या 2 डिलिव्हऱ्या 32 धावा आल्यात पहिल्या षटकामध्ये 15 या षटकाचा आपण विचार केला तर खूप मोठी धाव संख्या 17 रन कम फ्रॉम दिस ओव्हर बघा ऍक्शन रिप्ले फ्रंट फूट राहिला पुन्हा तीच ऍक्शन तोच चेंडू आणि तोच फटका व्हेरी गुड वन्स अगेन ऍक्शन रिप्ले दाखवतोय झहीर मला वाटतंय काल जेव्हा त्यांचे संघनायक आले होते तेव्हा त्यांनी सांगितलं होतं झहीर यांचा जो फॉर्म आहे आमच्या संघासाठी अति महत्त्वाचा आहे आणि शरद आता ज्या पद्धतीने फलंदाजी करतोय म्हणजे हा एक अष्टपैलू खेळाडू आहे हा जेव्हा गोलंदाजी करतो तेव्हा तो स्पीड ब्रेकर असतो आणि जेव्हा तो फलंदाजी करतो तेव्हा लिफ्ट होतो आणि असा खेळाडू जेव्हा कुठल्या संघामध्ये असेल तर त्या संघाचा विजयश्री हा नक्की होणार असं आपण म्हणू शकतो सन्माननीय विलासजी आर पाटील साहेबांचं आगमन झालंय स्वागत आहे तुमचं दुपारच्या सत्रामध्ये या स्पर्धेचे सर्वस्व भिवंडीच्या विकासाचे शिल्पकार फक्त एकच म्हणी ध्यास भिवंडीचा विकास एक जबरदस्त नेतृत्व एक लोकप्रिय नेतृत्व ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलंय नाही नक्कीच म्हणजे क्रिकेट त्यांचा श्वास आहे आणि ध्यास आहे आणि म्हणूनच विलास आर हे खूप खास आहेत भिवंडी शहराला आणि भिवंडी शहराच्या क्रिकेटला संपूर्ण जगाच्या 10 वर्षापूर्वी त्यांनी नेलंय म्हणजे मला आठवते 2001-2002 वर्षी क्रिस्टलच्या कटग्लासच्या ट्रॉफीज प्रथमच टेनिस क्रिकेटमध्ये जर कोणी आणले असेल तर विलास आर यांनी आणि त्या क्रिस्टल कटग्लासच्या ट्रॉफी बघून मनमोहक असे दृश्य त्यावेळेचं मला अजूनही आठवत आहे म्हणजे नेत्रसुखद अनुभव होता दरवर्षी काही नवीन नवीन आगळेवेगळे प्रयोग असतात आणि यावर्षी सुद्धा आणि साहेबांचं जे विजन आहे त्याला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी 2 व्यक्ती आहेत म्हणजे एक चित्रा आर्ट्सचे मधू आणि दुसरे स्नेहल मुंडे साहेबांचा शब्द पकडणारे जर 2 कोण व्यक्ती असतील चित्रा आर्ट्सचे मधू आणि स्नेहल मुंडे व्हेरी गुड सर दॅट्स टायमिंग नो चान्स स्टॉपिंग दॅट दॅट्स अ व्हेरी गुड सिक्स वन्स अगेन बिग शॉट तुषार म्हणजे मच्छिंद्र मला असं वाटतंय तुषार झाला हुशार ओव्हरपिक चेंडू वारंवार फेकले जेव्हा ओव्हरपिक चेंडू आले बघा ऍक्शन रिप्ले मध्ये खूप उतुंग षटकार पाहायला मिळाला गगनभेदी म्हटला तरी वावगट राहणार नाहीये समीकरण क्लोज आहे सामना क्लोज येतोय बघा पुन्हा एकदा ऍक्शन रिप्ले बॅकलिप किती घेतोय फलंदाज पुन्हा फ्रंट फुटला आला ओव्हरपिक चेंडू ऑन साइडला खेळतोय व्हेरी गुड स्ट्रॅटेजी दॅट्स अ 6 समीकरण बदलते येणारे 11 चेंडू आणि फक्त 14 धावांची गरज सामना क्लोज आहे जेवढे मोठे फटके लागतील तेवढा लवकर सामना क्लिअर करता येईल या फलंदाजांना सरदार स्पोर्ट्स व्हेरी गुड बॅटिंग परफॉर्मन्स वन्स अगेन मागच्या 2 सामन्यांचा विचार करत सरदार स्पोर्ट्स संघाचं नेतृत्व खूप चांगलं राहिलंय त्यांच्या विरुद्ध खेळणारा संघ तो खूप मोठा आहे वॉकी स्पोर्ट कट करण्याचा प्रयत्न चेंडू टापण्यात आतमध्ये आलाय इनस्विंगच्या माध्यमातून फलंदाज सेवली मध्ये लेट कट करण्याचा प्रयत्न करत होता आणि बऱ्याच प्रतिकाळानंतर मध्ये आपण एक निर्धार चेंडू सांगता पाहायला मिळतोय जेवढे निर्धार चेंडू फेकले ते तेवढं दडपण निर्माण केलं जाईल वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न येणारे चेंडू 10 आणि धावा हव्यात त्या 14 यू आर वॉचिंग द बिग फाईट यू आर वॉचिंग द वन ऑफ द वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट टुर्नामेंट प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी 2006 एंड आणि संजय देव साहेबांचं आगमन होईल त्यांच्या जयंती तयारीसाठी हे सातत्यानं कार्य करते राईट मोठी विकेट खूप दुरावा निर्माण केला होता चेंडूला फक्त कार्पेटच्या संख्या घेऊन काढला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला सिंगल पेक्षा जास्त नाहीये सर्वात महत्त्वाचं मच्छिंद्र म्हणजे वॉकी स्पोर्ट्स महापोली आता धावांना रोखण्यासाठी प्रयत्न करतोय
गडी बाद करण्यासाठी त्यांनी गोलंदाजी करायला पाहिजे. धावा रोखायला गेलो तेव्हा आपण खूप डिफेन्सिव्ह होतो आणि बचावात्मक क्रिकेटची गरज नाही. 4-4 षटकांचं क्रिकेट आहे. इथे साहस, शक्ती आणि सामर्थ्य हे क्रिकेटची गरज आहे. मात्र ते कुठेतरी गडी प्राप्त करण्यासाठी गोलंदाजी करत नाहीये. शॉर्ट पिच चेंडू आन्सरला घेऊन काढतोय. बॉडीचं बॅलन्स खूप चांगलं, शॉटचं सिलेक्शन, फुटवर्कचा वापर सर्व सुयोग्य, मध्ये सिंगल पाहायला मिळते. एका बाजूला मेहनतीची पराकाष्ठा, नशिबाची साथ, कौशल्याचा आधार पाहायला मिळतोय, तर एका बाजूला जिंकण्याचा ध्यास आणि केलेला अभ्यास या गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. बरीचशी तत्व या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. या सामन्यामध्ये सर्वस्व पणाला लावला तर फक्त एकच ध्यास, या सामन्याचा विजयाचा ध्यास. पुढे येऊन खेळतोय, जबरदस्त फटका. वन्स अगेन दॅट्स अ व्हेरी गुड सिक्स, दॅट्स अ बिग सिक्स वन्स अगेन. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. इट्स अ पॉवरफुल बॅट्समॅन. Very dangerous cricketer in the tennis cricket world and as well as a breeder batsman in the tennis cricket world. What a stroke. Yes, Harijit. What a batting. That was a rasping pull shot. And they have just shown that they are here to stay in the tournament. Never write off Sardar and never take Sardar lightly because Sardar believes in rough and tough cricket and that is what they have shown. No challenge to Sardar. And challenge sport tournament and challenge ground. Very good tournament. 7 चेंडू 6 धावा. शॉर्ट पिच चेंडू कट करतोय, दुरावा निर्माण केलाय. चेंडू गॅप मध्ये खेळतोय, शेजारच्या एक्स्ट्रा कव्हरचा येतोय, तोपर्यंत डीप मध्ये कव्हरला 2 धावा निश्चित होतील का? येस, खराब थ्रो. सामना क्लोज आहे, खूप धडपण आहे, प्रेशर आहे. यू आर वॉचिंग द प्रेशर गेम. प्रेशर ऑन द फिल्डर्स, प्रेशर ऑन द बॅट्समॅन, pressure on the fielders and pressure on the batsman and as well pressure on the bowlers. You are watching the pressure game. Pressure, pressure, pressure. Yes, and Machindra, what is important is play with pleasure and never under pressure. So I think there is a special announcement. एक महत्वाची सूचना है. MH04CX 8736, MH04 EK 1408, MH05 CJ 8396, MH02 AF 3721, MH04 GL 5121. ये जो 5 गाड़ियां हैं ये अगले 2 मिनटों में चैलेंज के मैदान से निकलकर गोकुल नगर मैदान में आपको पार्क करनी है. ये विलासार ने आपको आदेश दिया है. जो नंबर मैं एक बार फिर से दोहराता चलूं, MH04 CX 8736, MH04 EK 1408, MH05 CJ 8396, MH02 AF 3721, MH04 GL 5121. Last time you told don't play under pressure. It's a very good comment, Ben. If you play in under pressure, you can't show quality and talent. You show natural game. तर जिंकण्यासाठी 6 चेंडू 4 धावा. सामना क्लोज आहे. सामना 50-50. सरदार स्पोर्ट सामना जिंकणार का? या स्पर्धेमध्ये पुन्हा एकदा वाकी स्पोर्ट आपलं अस्तित्व ठेवणार का? खूप मोठा प्रश्न निर्माण झालाय. अस्तित्वाची लढाई. You have to watch the big fight. हाय व्होल्टेज सामना आपण पाहत आहोत. जे प्रेक्षक टेलिव्हिजनमध्ये सामना पाहतात, स्वागत आहे तुमच्या स्पर्धेमध्ये. तसे जे प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून संपूर्ण जगामध्ये स्पर्धा दाखवले ते आणि जे प्रेक्षक ही स्पर्धा पाहतात युट्यूबच्या माध्यमातून त्यांचे हार्दिक स्वागत. यू आर वॉचिंग द one of the biggest tournament in the tennis cricket world, Pratibha Vilas A1 Trophy 2016. The match is going on high voltage now. The 7 चेंडू 4 धावा. Yes, हरीश पंड्या. What a comeback by Sardar. म्हणजे एक गोष्ट नक्की सांगावीशी वाटते. त्यांनी दाखवून दिलंय की काही चेंडूंची वाट पाहायची असते आणि काही चेंडूंची वाट लावायची असते. Wait and watch. Yes, strategy, very good game, mastermind. 4 रनों की आवश्यकता मैदान के मुकाबला जीतने के लिए. केवल 6 गेंदों में यहाँ पर ये मुकाबला जिस तरह से चल रहा है नहीं लग रहा है कि मुकाबला एक तरफा होगा. शुरू से आक्रामक रवैया अपनाया था बल्लेबाज बने और जो छक्के लगाया पर ऑन साइड में और स्क्वायर ऑफ द विकेट. बहुत बढ़िया प्रेशर रहा पर. फुल टॉस गेंद दी शादी गेंद को. टाइमिंग बहुत बढ़िया था. टॉप एज लगता हुआ. इसी के साथ मुकाबला खुला. बहुत ही बड़ी शानदार जीत. सरदार फिर एक बार सरदार. बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम वाकी स्पोर्ट्स का, कप्तान का, उनके सभी खिलाड़ियों और समर्थकों का जिन्हें इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, अपना कीमती समय दिया. इस प्रतियोगिता के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और जीतने वाली टीम सरदार स्पोर्ट को हम बहुत बहुत बधाई देंगे. ये देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरह से कहानी खत्म की गई. फुल टॉस गेंद मिली.
और केवल दिशा दी इस गेंद को, बॉटम हैंड लगा बल्ले का और इस कहानी को खत्म किया, इस पन्ने को यहाँ पर खत्म किया, इस किताब को यहाँ पर बिल्कुल बंद किया और सरदार स्पोर्ट इस मुकाबले को जीत का जश्न में तब्दील करते हुए। ये देखिए विलास जौहर बड़े साहब को हम देख पाएंगे स्टेज के ऊपर, उनके साथ साथ चेयरमैन ऑफ द टूर्नामेंट कृष्णा जी गाजेंगे। ये देखिए हैप्पी मैन, सदा खुश रहो, चलते रहो, जीवन के सफर में खुश रहो। बहुत बढ़िया प्रदर्शन प्रियांशु स्टूडियो देख पाएंगे आप, जहां से जब शाम ढलती है, रात अंगड़ा लेती है, आसमान साफ सुथरा होता है। O2 हरीश पांड्या। बहुत बहुत शुक्रिया मच्छिंद्र पाटिल। तो यहाँ पर मैं अभिनंदन करना चाहूंगा दोनों टीमों का। वकी स्पोर्ट्स महापोली ने 51 रन बनाए, पर्याप्त थे, लेकिन सरदार स्पोर्ट्स ने दिखा दिया कि हम सरदार हैं, हम असरदार हैं, हमारे बल्ले में प्रहार है और हमारे क्रिकेट हमेशा सदाबहार है। तो सरदार स्पोर्ट्स और मतलूब सरदार को बहुत बहुत अभिनंदन इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस मैच का मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए चैलेंज के प्रेसिडेंट प्रदीप चौधरी, जिनको हम सब पप्पू भाई के नाम से जानते हैं, उनके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाएगा। और ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड को जीतने वाले जो खिलाड़ी है वो एक हरफन मौला खिलाड़ी है। जब वो गेंदबाजी कर रहे थे तो एक ओवर में 7 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और स्पीड ब्रेकर का काम किया। और जब बल्लेबाजी करने का समय आया तो मानो बुर्ज खलीफा टावर का लिफ्ट जिस तरह ऊपर जाता है, बिल्कुल उस तरह लिफ्ट करते 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 17 रन बना दिए। ऐसे बल्लेबाजी में सदाबहार और जिनकी गेंदबाजी हमेशा करती है प्रहार, वो है सरदार स्पोर्ट्स के शरद। शरद मैन ऑफ द मैच। आइए शरद, पप्पू भाई आपके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच हम देने जा रहे हैं। टीबीडी द्वारा दिया जाने वाला ये चेक, सर्टिफाइड एंड क्राफ्टेड विद केयर, सुमित एंटरप्राइजेस किशोर वारे द्वारा दिया जाने वाला गिफ्ट हैम्पर और श्री भैरव लाइफस्टाइल रेंगलर द्वारा दिया जाने वाला मैन ऑफ द मैच। शरद, मला वाटतं तू रविवार होता म्हणून बोलला नव्हतास, आता म्हणजे तुला सवय झाली पाहिजे। काय काय माहिती आहे, समजा आता तू चांगलं खेळलास, IPL मध्ये गेलास तर तिथे पण तुला बोलावं लागेल, बरोबर आहे? तर आज बोलूया तुझ्याशी 2 मिनिटं। सर्वप्रथम अभिनंदन। 51 धावा झाले असताना तुला कधी असं वाटलं होतं का 4 षटकात आपले होईल का काय? ज्या टायमाला तिसरे शतक चालू होतं त्या टायमाला वाटलं रनाचेच होते। आणि तुला काय वाटतं गोलंदाजी तुमची बरोबर झाली का नाही झाली? म्हणजे नेहमी जी गोलंदाजी असते सरदारची, तो परफॉर्मन्स आज बघायला नाही मिळाला आहे। आम्ही चांगले प्रयत्न करू गोलंदाजी सुद्धा। आणि तू ज्या पद्धतीने क्रिकेट खेळतोय, म्हणजे आतापर्यंत तुझ्या करिअर मधला जेवढे क्रिकेट तू खेळलायस, तुला असं वाटतंय का आता तुझा दुग्ध शर्करा योग सुरू आहे? इज दिस युअर बेस्ट टाइम? चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न कर। तर नक्कीच मित्रांनो, हे आहे शरद, सरदार स्पोर्ट्सचे धावांचा सम्राट आणि विकेटचा सम्राट। कॉंग्रॅच्युलेशन्स शरद, कीप प्लेइंग।